हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, 2 एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद कुछ डेफिनेशन देखेंगे डोमेन और रेंज के बारे में, डोमेन के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या दिया है, इफ cos x इज इक्वल टू -3/5 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो मुझे cos x तो दिया है, तो बाकी मुझे निकालना है sin x, cos x, cot x, ठीक है, sec x, ये सब निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को cos x दिया है। cos x क्या दिया है, -3/5। ठीक है, cos x -3/5 दिया है। अब cos x को मैं अगर दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखना चाहता तो कैसे लिख सकता हूँ, sec x लिख सकता हूँ। sec x क्या होगा, उल्टा होगा ना, -5/3 हो जाएगा। ठीक है, cos x -3/5 है, तो sec x क्या होगा, -5/3। इसका रीज़न क्या होगा, मैं रीज़न बता देता हूँ। cos x को हम लोग 1/sec x लिख सकते हैं ना, cos x को 1/sec x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जाते हैं। हम लोग को एक फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, जहाँ पे हमको मालूम है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ए 1 होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, ए 1 के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो ये साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस ये cos x राइट हैंड साइड में अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस cos x क्या है, cos x का वैल्यू क्या है, -3/5, तो यहाँ पे -3/5 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। अब इसको वहाँ पे लेकर जाओ तो कैसे हो जाएगा, 25 माइनस 9 क्या होगा, 16/25 हो जाएगा। साइन स्क्वायर x क्या होगा, 16/25। तो यहाँ से मुझे साइन x क्या मिलेगा, साइन x विल बी प्लस और माइनस 4/5। ठीक है, अब साइन x मुझे प्लस और माइनस 4/5 होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। मेरा जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड हम लोग ने पढ़ा है जैसे कि साइन x सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सब जगह नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन x क्या होगा, साइन x विल बी नेगेटिव होगा, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x इज इक्वल टू क्या होगा, -4/5 होगा, बराबर। तो मुझे साइन मिल गया, साइन x का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम है, tan x का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan x, आई कैन राइट इट एज sin x बाई cos x, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो sin x अपने को पता है, sin x क्या है, हाँ -4/5, तो -4/5 डिवाइडेड बाई cos x क्या है, 5/3, तो 5/-3 लिख देने का, बराबर। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो 5 ऊपर आ जाएगा, तो 5 कैंसल, माइनस प्लस होगा, तो आंसर क्या आएगा, 4/3 आएगा, बराबर। तो tan भी मिल गया हम लोग को। ठीक है, उसके बाद cot, हम लोग को मालूम है cot क्या होता है, cot होता है cos बाई साइन होता है, क्या होता है, cos x डिवाइडेड बाई साइन x, बराबर। व्हाट इज cos x, cos x का वैल्यू क्या है, -5/3, और ये क्या है 4/5, तो ये क्या होगा, 5/4 हो जाएगा, सॉरी साइन x क्या है, ठीक है, माइनस है ना, -4, तो ये 5
-4/5, तो ये क्या होगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या है sin x -4/5 बराबर। तो यहाँ पे मैं कैसा लिखूँगा -5/3 इंटू ये देखो ये 5 नीचे है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या आएगा -4/3 आएगा। ठीक है, cot x क्या होगा -4/3 आएगा, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस होएगा तो ये +4/3 हो जाएगा। देखिए ये माइनस भी है ना, दोनों का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर इसका 4/3 आएगा। ठीक है, तो हम लोग ने देखो sin x निकाला, tan x निकाला, cot x निकाला, cos x और sec x तो यहाँ पे निकाला हम लोग ने, हो गया पूरा। ठीक है, अभी देखो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ cot x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसका आंसर देखो क्या होगा, हम लोग को क्या दिया, cot x इज इक्वल टू -5/12। ठीक है, अगर मुझे cot x ये दिया है, तो अगर मुझे tan x में लिखना है, cot x को tan x में लिखना है, तो tan x क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू -12/5 हो जाएगा बराबर। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan क्या है, -12/5 का स्क्वायर बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 169 डिवाइडेड बाई 25 होगा। ठीक है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ से sec x क्या होगा, प्लस और माइनस 13/5 होगा बराबर। एक मिनट, कैमरा में इशू है। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे sec x क्या है, प्लस और माइनस 13/5। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो x किधर है, x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अभी देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये ऐसा है, x मेरा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे x मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, पर यहाँ पे sec x यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, sec x इज इक्वल टू माइनस, sec x इज इक्वल टू माइनस क्या होगा, -13/5 होगा बराबर, -13/5 होगा। ठीक है, तो लिखने का रीज़न ये देखो यहाँ पे लिखने का, एस x लाइज इन किसमें, एस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो sec x विल बी नेगेटिव, sec x विल बी नेगेटिव बराबर। यहाँ पे sec x मिल गया अपने को बराबर।
सेक एक्स मिल गया। अब यहाँ पे सेक एक्स मिल गया तो मैं कॉस एक्स निकाल सकता हूँ। कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/sec x होता है, सॉरी हाँ 1/sec x होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई -13/5, तो ये क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा तो -5/13 हो जाएगा। ठीक है, अभी tan x मुझे निकालना है। ठीक है, cos निकाल दिया, sec निकाल दिया, cot है। cot ऑलरेडी दिया, tan है। ठीक है, एक चीज हम लोग को पता है, देखो tan x क्या होता है, tan x इज नथिंग बट sin बाई cos होता है, sin x बाई cos x बराबर। tan x क्या होता है, sin बाई cos होता है। अब tan ऑलरेडी दिया है अभी, और cos भी हम लोग को नहीं गया, देखो cos यहाँ से मिला हम लोग को, यहाँ से मुझे cos मिला है, और tan मेरे पास इधर है, इधर है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो cos है ना लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे sin x मिलेगा ना मेरे को, sin x इज इक्वल टू मैं cos x मल्टीप्लाई बाय tan x लिख सकता हूँ, बराबर लिख सकते हैं। तो cos x क्या, व्हाट इज cos x, अभी हम लोग ने -5/13 है। ठीक है, और ये क्या है, हाँ ये क्या है -12/5 है। ये 5 और ये 5 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो क्या मिलेगा 12/13 मिलेगा, किसका, sin x। तो sin x भी हम लोग ने निकाल लिया, sin x निकल गया, tan x निकल गया, cos x निकल गया। अभी देखो cosec x निकालना मुझे, cosec x क्या होता है, cosec x इज नथिंग बट मैं 1/sin x लिख सकता हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाई 12/13, इसको मैं ऊपर लूंगा तो क्या होगा 13/12 हो जाएगा। तो cosec x भी मिल गया मुझे, बराबर 13/12। तो यहाँ पे cos x, यहाँ पे मेरे को ना कहाँ पे तो मैंने गड़बड़ की, cos x माइनस, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। ये देखो cos x क्या -3/5 है, मैंने 5/3 लिख दिया यहाँ पे, मेरे को वही लग रहा था। इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, बाकी सब करेक्ट है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग ने गड़बड़ किया है कुछ, मैं इसको बराबर करके देता हूँ आप लोग। चलो यहाँ पे मैं इसको ना, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं cot x इज इक्वल टू cos x बाई sin x। तो cot x क्या हो जाएगा, cot x इज इक्वल टू cos x क्या है, -3/5 है, -3/5, और sin x क्या है -4/5 बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -3/5 इंटू -5/4 आएगा, बराबर। ठीक है, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो आंसर क्या मिलेगा 3/4 मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा 3/4। तो cot x क्या हो जाएगा, cot x विल बी 3/4, ऐसा होना चाहिए। एक बार चेक करना पड़ेगा आंसर क्या है इसका, हाँ बराबर 3/4 है। यहाँ पे मैंने ये वाला लिख दिया था गलती से, sec x का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया था, इसलिए गलती हो गया, ये वाला वैल्यू -3/5, तो यहाँ पे मैंने -3/5 लिखा, नीचे -4/5, सिंप्लीफाई करो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा दो क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। अब इसके आगे हम लोग जाते हैं डोमेन पे। ठीक है, तो डोमेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कंसेप्ट टू फंक्शन के रिलेटेड भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो डोमेन देखो क्या होता है,
व्हाट डोमेन का डेफिनेशन क्या बोलता है? डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन, डोमेन का डेफिनेशन क्या बोलता है? डोमेन एक ऐसा एक्सप्रेशन है, इज अ सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू, इज अ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। डोमेन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके लिए जो सेट ऑफ वैल्यू, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, मतलब जैसे कोई वेरिएबल ले लो, जैसे कि x, समझ लो मैंने एक वेरिएबल लिया x, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, तो x का वैल्यूज क्या हो सकता है? 1 और 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज ऑफ एन एक्सप्रेशन इज अ सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। जो भी एक्सप्रेशन है वो उसको जो डिफाइन करता है वो हमारा x का वैल्यू देता है। अभी छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 विल हैव डोमेन एज। इसका डोमेन क्या हो सकता है? इसका डोमेन क्या होगा? x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 विल हैव डोमेन एज। अभी जो डिनोमिनेटर है ना, देखो मैथ्स में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो समथिंग अपॉन मैथ्स में एक्चुअली होता क्या है? मैथ्स में होता है समथिंग अपॉन ज़ीरो इज अनडिफाइंड, समथिंग अपॉन ज़ीरो इज अनडिफाइंड। फिजिक्स में क्या होता है? 1/0। फिजिक्स में 1/0 इन्फिनिटी देता है, इन्फिनिटी। 1/0 इज नथिंग बट इन्फिनिटी। बट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में 1/0 क्या होता है? अनडिफाइन होता है, अनडिफाइंड। ये हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिजिक्स में 1/0 इन्फिनिटी होता है, पर मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में 1/0 इज अनडिफाइंड। तो वहाँ यहाँ पे भी यही मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि ये अभी देखो x अपॉन एक्स स्क्वायर, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 विल हैव एन डोमेन एज। तो ये जो डिनोमिनेटर ज़ीरो कब बनेगा? डिनोमिनेटर ज़ीरो कब बनेगा? जब मैं x की वैल्यू 3 डालूंगा। x की वैल्यू अगर मैंने 3 डाला तभी वो जाके 0 बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जो डोमेन होगा ना, r माइनस क्या होगा? -3,3 -3,3, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं -3 भी डालूंगा तो वो 0 ही देगा ना। देखो ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो -3 हमेशा -3 का जो स्क्वायर होगा पॉजिटिव नंबर ही देगा, ठीक है। तो r माइनस ब्रैकेट में -3,3 ये इसका डोमेन होगा। क्या होगा? डोमेन। डोमेन बेसिकली क्या होता है? डोमेन को हम लोग x एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं, x एक्सिस, ठीक है, डोमेन को। और रेंज को क्या करते हैं? रेंज को y एक्सिस के अलोंग हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, log ऑफ x प्लस 5 टू द बेस x, क्या दिया है? log ऑफ x प्लस 5 टू द बेस x विल हैव डोमेन एज। इसका डोमेन क्या हो सकता है? इसका डोमेन का 3 कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या होगा? x मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, x शुड बी पॉजिटिव। सेकेंड कंडीशन क्या होगा? x शुड बी ग्रेटर देन, x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। पहला कंडीशन x इज ग्रेटर देन 1। दूसरा क्या होगा? x प्लस 5। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस को होगा x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। और तीसरा कंडीशन ये होगा x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहला क्या होगा? x तो या तो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा क्या है? x प्लस 5, ये जो है ना x प्लस 5 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और तीसरा है मेरा जो x का वैल्यू है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो मुझे जो मेरा x है, x बिलोंग्स टू क्या होगा? -1 से 0 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा,
-1 से लेकर 0 और 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, बराबर। ये 0 x मेरा ग्रेटर देन 0 है। पहला देखो, log ऑफ x प्लस 5 टू द बेस x विल हैव डोमेन है। इसका डोमेन क्या है, जो मेरा x है ना, x शुड बी ग्रेटर देन 0। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है, x प्लस 5 शुड बी, ये भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ये मेरा ब्रैकेट के अंदर है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा जो x का वैल्यू है ना, ये जो x का वैल्यू है ना, ये 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, 1 मतलब बेस मेरा 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या होगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो 0 से ही स्टार्ट होगा ना, 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जाएगा। और 1 तक ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 1 है, इसीलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। और यहाँ पे भी ओपन है। और इन्फिनिटी पे तो मालूम ही है, इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है, ठीक है। इन्फिनिटी में अपना हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, ठीक है। सो आई होप ये रहा आज का लेक्चर का, 2 एग्जाम्पल किया और हम लोग ने डोमेन का डेफिनेशन देखा आज में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाया है, ठीक है। और कुछ अगर डाउट एंड डिफिकल्टी रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।